कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में नाभाग की कथा करेंगे। एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे, ऋषि की तरह जीवन जीते थे। उनको 4 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग गुरुकुल पढ़ने के लिए गए और विद्याभ्यास के बाद जब घर वापिस आए तो भाइयों ने अपने हिस्से का धन मांगा। अपने भाइयों से अपने हिस्से का धन मांगा। भाइयों ने सारा धन आपस में बांट लिया और बूढ़ा बाप नाभाग को दे दिया कि भाई तुम्हारे हिस्से में बूढ़े पिताजी हैं तो ले लो। नाभाग बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए और बूढ़े बाप की सेवा करने लगे। धन की बहुत तकलीफ थी तो बूढ़े पिताजी से कहा कि धन की कमी है, मैं क्या करूं? तब बूढ़े पिताजी ने कहा कि नदी के किनारे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और बार बार मंत्र में भूल करते हैं तो उनका यज्ञ पूरा नहीं होता है। तुम वहाँ जाओ, उनका यज्ञ पूरा करवाओ तो तुम्हें भी धन दे देंगे। नाभाग यज्ञ स्थल पर पहुँचे और शुद्ध मंत्रों का उच्चारण किया। यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ में बचा हुआ धन ब्राह्मण लोगों ने नाभाग को दे दिया और चले गए। अब ये धन एक गठरी में बांधकर नाभाग अपने घर आने लगे। यहाँ तैयार हुए, वहीं पर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि यज्ञ में बचा हुआ धन मेरा है, तुम कहाँ लेके जाते हो? तो नाभाग ने कहा कि ब्राह्मण लोगों ने ये धन मुझे दे के गए हैं। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता को पूछो कि यज्ञ में जो धन बचा वो किसका है। तो नाभाग दौड़ते हुए पिताजी के पास आए तो पिताजी ने कहा यज्ञ में बचा हुआ धन शिव का होता है। तो भगवान शंकर हैं, तो ना वो जो तुम्हें रोका है वो भगवान शंकर हैं। नाभाग दौड़ते हो आए और भगवान से क्षमा मांगी। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने सत्य बात कही है, इसलिए मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हो गया हूँ और ये सारा धन तुम्हें देता हूँ। महादेव जी ने सारा धन नाभाग को दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। नाभाग सारा धन लेके आए और अपने पिताजी को सौंप दिया। सभी भाइयों से ज़्यादा धनवान हो गए। माता पिता की सेवा और सत्य का पालन जो करता है वो व्यक्ति जीवन का सही सुख पाता है। ये इस कथा का सार है। तो ऐसे ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है और आप अपने ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए। आपकी सारी बातों का जवाब हम देंगे और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए।